ज्ञान मार्ग में ये सब नहीं करते प्रपंच। क्यों? क्योंकि बुद्धि प्रधान है। उनको ऐसा क्यों हिलाना पड़ता है मूलाधार से पकड़ के? क्यों हिलाना पड़ता है? क्योंकि अभी तक वो बात नहीं आई उनमें, अभी तक वो प्यास नहीं जगी ज्ञान की। इसलिए उनको एक क्या कहते हैं ना, चारा डाला जाता है कि देखो मुझे, मैं ये कर सकता हूँ। देखो मुझे, जो तुम शरीर समझते थे वो केवल शरीर नहीं, जो तुम्हें समाज ने पट्टी पढ़ाई थी, जो तुम्हारी शिक्षा संस्थानों ने, सब बेकार है। इतना होने के बाद उनमें श्रद्धा जगती है। ज्ञान मार्ग में क्या है? पहले से जगा के आया होता है पहले से प्यासा आया होता है। यहाँ तो उसको रोको तो भी रुकेगा नहीं। वो तो यहाँ डोलता नहीं है, यहाँ रॉकेट की तरह सीधे उड़ जाता है। यहाँ हम हिलाते नहीं है, ऐसे उड़ा देते हैं, पूरा खत्म कर देते हैं उसका। ये ज्ञान मार्ग है। हमें ये सब कारनामे करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। देखिए, मैं कर भी दूंगा अगर मान लीजिए से आप में प्रतिभा है और बहुत से लोगों में होगी यहाँ पर, कि थोड़ा सा संप्रेषण, ट्रांसमिशन किया जा सकता है। क्या होगा कि मेरे पास ऐसे लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी जिनको ज्ञान मार्ग में कोई रुचि नहीं है, केवल वो मूलाधार वाला अनुभव ही चाहते दोबारा बार बार, जो सदगुरु के साथ बहुत होता है। जब सदगुरु की सत्संग में जाओ तो बहुत सारे लोग फरमाइश करते हैं कि सदगुरु जी वो कर दीजिए जो उस दिन किया था बहुत आनंद है ना। तो सदगुरु बोलते नहीं तुम आगे नहीं बढ़े हो अभी, ये कुछ बोलते हैं वो। तो ये हम इस तरह के लोगों को आकर्षित नहीं करना चाहते जिनमें की ज्ञान की प्यास नहीं है अभी। उनके लिए दूसरे गुरु हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं नहीं कहता किसी को नहीं करना चाहिए, उस तरह के साधकों को भी ज्ञान देने के लिए, उनकी प्रगति कराने के लिए कोई होना चाहिए। वो बहुत से अच्छे गुरु हैं जो कर रहे हैं, शक्तिपात दे रहे हैं, जो इस तरह का एक मानसिक क्या कहते हैं मदिरापान, क्योंकि उसके बाद तो व्यक्ति उठ नहीं पाता है ना। उसकी आंखें कहीं कोई लेट गया है, कोई किसी लोग में पहुंच गया है, ऐसा होता है ना। तो ये मार्ग ही अलग है, ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं होगा। ऐसा गुरु बड़ा विलक्षण होगा अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो बहुत बड़ा कारण होगा फिर ऐसा करने का। एक तो पॉपुलर बनाना चाहता है, उसको ज्ञान मार्ग को प्रसिद्ध करना चाहता है कि हम भी कर सकते हैं ऐसा, है ना। तुम कर सकते तो क्या हुआ, हम भी कर सकते हैं। तो ऐसा किन्हीं युगों में हो सकता है संभव हो जहाँ पे ज्ञान को कोई पूछ ही नहीं रहा है, ज्ञान को कोई घास ही नहीं डाल रहा है, तो उसमें हो सकता है कोई गुरु पैदा हो जाए और वो आकर्षित करने का प्रयास करे उसको। ठीक है, लेकिन मैंने देखा है अभी हमें सब करने का अभी तक इतनी नौबत नहीं आई है। तो मैं तो चाहता हूँ जो विचित्र अनुभव के पीछे भाग रहे हैं वो ना आए इस मार्ग पे। मैं तो उल्टा चाहता हूँ, इसलिए अगर हम दे भी सकते हैं तो भी नहीं देते कभी कभी। मुझे तो बस फाइल भेजनी है कि इसको भी अनुभव दे दो, वो हो जाएंगे, लेकिन वो फिर हमारा मार्ग नहीं है। तंत्र मंत्र किए बिना वो साधक कन्विंस हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है कि हाँ ये मार्ग मेरे लिए ठीक है, तो बहुत अच्छा है। तो गुरु क्षेत्र से आया है, मैं तो इतना भी नहीं करता, मुझे तो बोलना पड़ता है। बस आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत लोग तो आवाज सुनकर ही आ गए उनको नहीं समझ में आता मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो आवाज ही सुनते हैं। देखिए कितना सूक्ष्म है यहाँ पर आकर्षण, उनको आकर्षित करने का प्रयास कितना छोटा सा है, लेकिन काम करता है। गुरु जी, दूसरे गुरु, मेरे गुरु, जब मैंने बहुत लोगों को सुना, मैंने देखा कि मुझे सबसे ज्यादा किस तरीके से ज्ञान मिला। अगर वो आसमान में उड़ते उड़ते कुछ बोल रहे हैं, कुछ श्लोक लोग बोल रहे हैं संस्कृत के जो कि आधे समझ में आते आधे नहीं, तो मैंने देखा वहां पे मुझे कुछ नहीं मिला। जब उन गुरुओं ने परिभाषा से शुरू किया, परिभाषा से तन्मात्रा ये, नाद ये और आत्मन ये, ब्रह्म, जब परिभाषाओं से शुरू किया तब मुझे समझ में आया। फिर अगले चरण पे ले गए तब मुझे समझ में आया।
जब मैंने ऐसा देखा तो मैंने उसको नकल कर लिया, कॉपी कर ली। सीखते तो हम गुरुओं से भी है, खुद कहाँ से लाऊंगा मैं इसे, संभव ही नहीं है। बस मैंने इतना किया है कि उसमें से जो भटकाने वाली चीजें थी वो हटा दी, शुद्धिकरण कर दिया उस मार्ग का थोड़ा सा। जो कि मेरा स्वभाव है, जो जो काम की चीज थी उसको हटा दो, अनावश्यक को हटा दो, उसके बाद जो बचता है वो बहुत प्रभावशाली होता है। इतना ही किया। अभी जो वर्जन 2 आया है, कुछ लोग टेस्टिंग कर रहे होंगे उसकी, उसमें तो जो जो पिछले वाले में भी अनावश्यक था वो भी हटा दिया।